हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो यू कैन सी ओवर हियर। अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ बोलेरो B6 के साथ और अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपका रिक्वायरमेंट है ज़्यादातर विलेज एरिया में और इंडियन ख़राब रोड कंडीशंस में चलने का, तो इसका कोई अभी फॉर द टाइमिंग मुझे ऑल्टरनेटिव इंडियन मार्केट में दिखाई नहीं पड़ता है। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको अब चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर बोलेरो B6 2022 मॉडल में। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है ऑल न्यू बोलेरो, जो अब कुछ इस तरह से एक नए लोगों के साथ अवेलेबल है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे लैंप का तो कुछ इस तरह से आपको अभी हेलोजन में ही लैंप देखने को मिलते हैं, बट एक एडवांस जो हेलोजन लैंप है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस साइड में आपको कुछ इस तरह से टर्न इंडिकेटर है और यहाँ पर आपको एक लाइट अप होता हुआ नजर आएगा काइंड ऑफ DRL। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ फॉग लैंप का प्रोविजन है, बट ऑफ कोर्स अभी कोई फॉग लैंप इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको ये जो पर्टिकुलर ग्रिल है प्रॉपर मेटल में ही दिया जाता है, कोई भी प्लास्टिक इंसर्ट मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो एक राउंड जो है ये बेसिकली टो करने के लिए अगर आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है तो वो आप यूनिट यहाँ पर लगा पाएंगे। ये सारा पार्ट प्रॉपर मेटल का है और ग्राउंड क्लियरेंस तो आप बिल्कुल अवेयर होंगे, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में नहीं किया गया है। ऑफ कोर्स अगर एक रियल ऑफ रोडर की बात करें, एक स्टर्ड गाड़ी की बात करें तो ऑफ कोर्स पहले नंबर पर लोग इसे ही पसंद करते हैं और ऑफ कोर्स वो लेगेसी आपकी जो इस पर्टिकुलर बोलेरो की मेंटेन थी वो अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से बरकरार है। ऑफ कोर्स यही सब रीज़न है कि महिंद्रा कभी भी इसको डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ब्रिजस्टोन की तरफ से टायर देखने को मिलता है और अगर हम एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल की बात करें तो दैट इज़ 215/75 R15 यानी 15 इंच का आपको यहाँ पर स्टील रिम के साथ ये टायर देखने को मिलता है, जो प्लास्टिक इंसर्ट में देखने को मिलता है। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो प्लास्टिक क्लैडिंग भी आपको दी जाती है। ये एलिमेंट जो नियो में कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा था वो आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है और कुछ इस तरह से आपको इसी फेंडर पे ही टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है। स्प्लिट तरीके से ये पर्टिकुलर इंसर्ट आपको हर जगह पर देखने को मिलता है, जो इसकी साइड प्रोफाइल को इनफैक्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा देता है। और ये ग्राफिक जो इंसर्ट है स्टिकर का वो भी काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, जो कहीं ना कहीं एक वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा ही मैच कर रहा है। ऑफ कोर्स वो भी इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। कुछ इस तरह से आपको वर्टिकल तरीके से इसका यहाँ पर ORBM देखने को मिलता है, जो जिसकी थिकनेस काफ़ी ठीक ठाक है और मटेरियल भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक जो रियल ऑफ रोडर कह सकते हैं, एक इंडिया की जो एक तरह से पहचान है, जो लोग इसको पसंद करते हैं वो इसी पर्टिकुलर वेरिएंट, इसी पर्टिकुलर डिज़ाइन वाले बोलेरो के साथ जाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स जैसा कि नियो पूरी तरह से बदल चुका है बोलेरो नेम से ही, बट ये जो इसकी जो लेगेसी थी वो अभी भी इसी तरह से बरकरार है। तो इसमें कोई मेजर ट्विक, मेजर चेंज नहीं किया है सिवाय लोगों के। और अगर हम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है बोलेरो B6। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे, आपको इसका को ड्राइवर साइड का डोर देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये प्रॉपर एक सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। कुछ इस तरह से डोर नॉब है, लॉक एंड लॉक है और ये प्लास्टिक इंसर्ट के साथ आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ आप बॉटल कैरी कर सकते हैं और ये कुछ मैप पॉकेट होल्डर है और ये इसका इंटीरियर है, जो आपको कुछ इसी तरह से सेम तरीके से ही देखने को मिलता है। और एक जो रगेडनेस है वो एलिमेंट आपको ना ही केवल बाहर जबकि अंदर भी आपको देखने को मिलता है। आप एक देखेंगे तो जो इंटीरियर है वो काफ़ी अलग है बाकी एक सोफिस्टिकेटेड कार की। अगर कार से आप कंपेयर करते हैं तो कोई भी सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर सब कुछ आपको हार्ड सा ही फील होगा और वही इसकी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, उसी से ही लोग इसको जानते हैं। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि सिमिलर तरीके से ही आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका रिक्लाइन का एडजस्ट मिलता है और ये फैब्रिक में आपको सीट्स देखने को मिलती हैं। कोई लेदर टच अपॉल्स्ट्री आपको देखने को नहीं मिलती है, फैब्रिक में ही प्रॉपर सीट्स देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में आपको बेंच काइंड ऑफ सीट्स देखने को मिलती हैं और ऑफ कोर्स वही फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, बट आपको यहाँ पर अब एक आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, वो एक बेहतर चीज़ है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। सेंटर वाले के लिए कोई भी हेडरेस्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही कोई AC वगैरह का यूनिट है। और एक छोटा सा मैं देख पा रहा हूँ जो फ्रंट के लिए ही एक्सेस होगा वॉलेट वगैरह रखने का, वो यहाँ पर ज़रूर आप पीछे वाले भी एक्सेस कर सकते हैं। और पीछे के पॉकेट पे आपको ज़रूर यहाँ पर जगह मिल जाएगी, जिसमें अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ऊपर आपको कुछ ये रूफ एरिया है जिसमें आपको यहाँ पर एक लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो एक ही सिंगल लाइट से सारा केबिन लाइट अप होने वाला है। कोई आपको दूसरा लाइट फ्लोर में ऊपर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसके थर्ड रो का
तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक बड़ा सा वाइड ग्लास देखने को मिलता है और ये कुछ इसका थर्ड रो है जिसको आप कुछ यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। बट उससे पहले हम आपको एक बार इसका रियर लुक दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से काफ़ी एक टॉल डिज़ाइन जो कहते हैं वो आपको इस पर्टिकुलर एसयूवी में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हाई स्टॉप लैंप है, ये इसका स्पेयर व्हील टायर है जिसको इस बोलेरो ब्रांड के एक तरह से डिज़ाइन इंसर्ट के साथ इसको माउंट किया गया है, जिसमें आपको नया लोगो है, बोलेरो का एम्ब्लम है और ये प्लास्टिक बिल्ड में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉक अनलॉक का स्विच है और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स देखने कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इंटीरियर का व्यू मिल पा रहा होगा, जो चेसी है, कमानी है, वो सब कुछ आपको दिख पा रहा होगा और कुछ यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस का भी आइडिया आपको मिल पाएगा। अगर हम बात करें इस साइड में थर्ड रो की तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है जो थोड़ा सा एक तरह से ट्रेडिशनल तरीके से जैसे पहले मिला करता था उसी टाइप से ही देखने को मिलता है, जहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसको फोल्ड अप कर पाएंगे। अगर आपको लगेज कैरी करना है तो आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो कुछ इतना आपको बेहतरीन एक पार्सल एरिया पीछे बूथ देखने को मिल जाएगा जो बेस्ट इन सेगमेंट है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे क्योंकि रखना और निकालना काफ़ी ईजी है, कोई भी हम्प जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है इसका जैक जो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो कहीं ना कहीं नॉइस ना हो उसका खासा ध्यान रखा गया है। तो ये कुछ है ओवरऑल इसका थर्ड रो, जिसमें कोई भी आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। कुछ आपको रेगुलर ORVMs देखने को मिलते हैं, कोई भी रिट्रैक्टेबल या फोल्डेबल ORVMs आपको इस पर्टिकुलर बोलेरो के साथ देखने को नहीं मिलता है। जो एक तरह से रगडनेस है उसमें कहीं कोई कमी ना हो उसका खासा ध्यान रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको की का इंसर्ट है और ये इसका डोर नॉब है। अगर हम इस साइड में ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पर भी कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ डोर्स आपको देखने को मिलते हैं, ना ही कोई एक तरह से इस पर्टिकुलर विंडो को आप रोल डाउन कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डोर से, वो सारा प्रोविज़न आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है यहाँ साइड में। और यहाँ कुछ डोर नॉब है, कुछ लॉक अनलॉक का बटन है और ये कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल के तरीके से आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर ड्राइवर साइड सीट में भी कोई आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का फीचर देखने को नहीं मिलता है। कमिंग टू द ABC पैनल, कुछ इस तरह से आपको यहाँ ABC पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बीम एडजस्टमेंट का है और यहाँ कुछ आपको हेडलैम्प का प्रोविज़न, आप बीम एडजस्टमेंट का स्विच देखने को मिलेगा। इस साइड में आपका जो की इंसर्ट एरिया है वो ज़रूर लाइट अप होता हुआ नज़र आएगा आपको एक काइंड ऑफ वाइट रिंग से, जो काफ़ी बेहतरीन होगा। नाइट में आपको काफ़ी इजीली इस पर्टिकुलर जगह को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से लाइट का प्रोविज़न है और ये अब आपको एक तरह से नए लोगों के साथ इसका स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जिसमें कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसके विंडो रोल अप रोल डाउन करने के स्विचेस का, तो वो यहाँ पर प्लेस किया गया है ऑल 4 विंडो प्लस यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा, आपको कुछ 5 स्पीड विद रिवर्स गियर बॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ आपको वॉलेट वगैरह रखने का जगह है। तो ये कुछ ओवरऑल आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है और अंदर आपको ज़रूर यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा, और जो एक बेहतर चीज़ है। अभी फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर कोई ऐसा स्टेप इंस्टॉल नहीं किया गया, बट ऑफकोर्स आपको वो डेफिनेटली मिलेगा, जो यहाँ पर एक स्टेप होता है जिसकी हेल्प से आप इजीली इसमें इन एंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट इन टू दिस पर्टिकुलर बोलेरो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एलिमेंट मैं बताना भूल गया था, इसको अभी कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ फैब्रिक का इंसर्ट देखने को मिलता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी इसमें नहीं लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक रगड़नेस, एक पुराना जो फील है वो आपको इसके अलावा आप नई किसी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको अभी यहाँ पर इन करना है। जैसा हमने बताया कि यहाँ पर कोई अभी स्टेप नहीं है, तो बट आप अगर इसको इन करना चाहते हैं इसमें तो कुछ उस स्टेप का इस्तेमाल करके आप अंदर जा पाएंगे। अभी फॉर द टाइमिंग अगर हम एक बार आपको बैठ के दिखाएं तो आप देख सकते हैं बिना स्टेप के भी मैं इजीली यहाँ पर अकोमोडेट हो गया। तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पर स्टेप रहेगा तो काफ़ी इजीली आप इसमें इन एंड आउट कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर रीच की बात करें तो कुछ इस तरह से आप अपने रीच को एडजस्ट कर पाओगे, कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। रिक्लाइन कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर पाओगे। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो मुझे यहाँ पर कोई स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का भी प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशनिंग है इस स्टीयरिंग की वो काफ़ी कमांडिंग है, तो आपको डेली लाइफ में कोई भी स्टीयरिंग से इशू होने वाला नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल गियर पर हाथ रखकर और इस पर्टिकुलर स्टीयरिंग के फील का, तो मुझे नहीं लगता कि ड्राइविंग में आपको कहीं से कोई इशू होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक ठाक आपको यहाँ हेडरूम देखने को मिलता है, लेग रूम भी ठीक ठाक है। ऑफकोर्स फ्रंट में कोई लेग रूम जैसा चीज़ तो नहीं बोलते, बट ऑफकोर्स एक जो कंफर्टेबल पोजीशनिंग है वो ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ओवरऑल आप इंटीरियर की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर देखने को मिलता है।
सो यू कैन सी ओवर कुछ इस तरह से आपको कीज देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर बोलेरो के साथ। और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको अब नया लोगो देखने को मिलेगा महिंद्रा का। अगर हम बात करें इंसर्ट का, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू विल इंसर्ट दिस पर्टिकुलर की। कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट टाइम वेलकम करता है ये पर्टिकुलर बोलेरो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर ओडोमीटर है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ओडोमीटर है। ये आपको इधर आरपीएम, ये आपको स्पीडोमीटर और कुछ इस तरह से इंजन एम्बलम वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस साइड में भी आपको ट्रिप टाइम वगैरह जो है वो यहाँ पर दिखता रहेगा, जिसको यहाँ पर भी आप इस एक नॉब की हेल्प से अगर आप इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रॉपर टायर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। 2 विंडो हैं जिसमें आप चीज़ों को देख पाओगे। वो एक अपने आप में इस सेगमेंट को देखते हुए यूनिक काम है जो महिंद्रा ने कर दिखाया। और ऑफ कोर्स ये चीज़ें ज़रूरी हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए इस तरह के एसयूवी गाड़ी में। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ एसी ग्रिल है और कुछ इस तरह से आपको एक तरह से वन डिन काइंड ऑफ फील आएगा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ ऑक्स का इन है और ये कुछ इस तरह से आपको 2 इनपुट देखने को मिलता है पेन ड्राइव का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बटन्स देखने को मिलते हैं ट्रैक चेंज के लिए। कुछ इस तरह से कॉल प्लस वॉल्यूम का कंट्रोल है, म्यूट बटन है, मोड का चेंज है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सनवाइजर देखने को मिलता है और इस तरह से आपको डे नाइट IRBM देखने को मिल जाता है। इस साइड में भी आपको कुछ इस तरह से सनवाइजर देखने को मिलता है। और ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर माइक का प्लेसमेंट है और कुछ इस तरह से लाइट अप होता हुआ आपको नज़र आएगा केबल लैंप। तो जो भी एक बेयर मिनिमम इम्पॉर्टेंट इंटीरियर के फीचर्स होते हैं जो आज के टाइम में आपको चाहिए होता है, जैसे कि कॉलिंग का फीचर है, ब्लूटूथ, और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो स्टीरियो होता है, वो सब कुछ आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स जो भी ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस पर्टिकुलर इंटीरियर के वो हमने कवर कर लिया है। इन केस अगर हमसे कुछ मिस हो गया है तो आई रिकमेंड कि आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो होप फ्रेंड्स आपको ये पर्टिकुलर बोलेरो का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बस्ती के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और महिंद्रा की किसी भी प्राइवेट व्हीकल की आपकी प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।